और TX लिमिटेड के अंदर आपको अपग्रेडेड साउंड सिस्टम मिलता है, ओरिजिनल कैसेट प्लेयर जो कि इस गाड़ी का अभी तक इस गाड़ी के अंदर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। ये 7 सीटर वाला वेरिएंट है, तो इसमें आपको रियर साइड पर 2 फोल्डेबल सीट्स भी मिलती हैं। यस, सनरूफ है, तो चले हम इसकी भी वर्किंग चेक कर लेते हैं। यस, ये टिल्ट कर रहा है। अब स्लाइड चेक कर लेते हैं। तो यस, ये स्लाइड भी प्रॉपरली पीछे तक हो गया, तो हर एक चीज़ प्रॉपरली वर्किंग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पुरानी गाड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं होती हैं और पुरानी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, तो एक मिनट के लिए ज़रा इस प्राडो के ऊपर नज़र डाल दें, क्योंकि ये गाड़ी देखने के बाद आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज होने वाला है। ये गाड़ी है 1996 मॉडल की टोयोटा प्राडो, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। और अमेजिंग बात ये कि ये गाड़ी बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में है। अब नॉर्मली जो आप प्राडोस पाकिस्तान के अंदर देखते हैं ओरिजिनल पेंट वाली, उन गाड़ियों में बहुत सारे हिडन प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनमें एक मसला तो ये होता है कि ज़्यादातर गाड़ियों की या तो बॉडी चेंज हुई हुई होती है या उनके इंजन में प्रॉब्लम्स होते हैं, और इन प्राडोस के इंजन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स निकलते हैं। लेकिन आप मेरा यकीन माने कि ये जो गाड़ी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस गाड़ी को देखने के बाद आपको इस गाड़ी से मोहब्बत हो जाएगी। चाहे आप गाड़ी को एक्सटीरियर से देखें, इंटीरियर से देख लें, इस गाड़ी की हर एक चीज़ बिल्कुल ऐसी है जैसे ब्रांड न्यू गाड़ी होती है। क्योंकि नॉर्मली अगर आपको बहुत अच्छी गाड़ी भी मिल जाए जो जेन्युइन पेंट में हो, उसका मसला ये होता है कि उसके ऊपर भी आपको कई जगहों से पेंट फेड हुआ हुआ नज़र आता है। लेकिन इस गाड़ी की एक्सटीरियर में आप फ्रंट से देख लें, साइड से देख लें, या इस गाड़ी को रियर साइड से देख लें, आपको हर जगह का पेंट इक्वली ब्यूटीफुल नज़र आएगा। और आज की वीडियो में ये गाड़ी हम डिटेल से देखेंगे। और क्योंकि ये TX लिमिटेड है, जिसके अंदर आपको इंटीरियर में भी काफ़ी फैंसी ट्रिमिंग्स मिलती हैं, फ्रंट से भी गाड़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस है, और TX लिमिटेड के अंदर आपको अपग्रेडेड साउंड सिस्टम मिलता है, ओरिजिनल कैसेट प्लेयर जो कि इस गाड़ी का अभी तक इस गाड़ी के अंदर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। फिर क्योंकि ये TX लिमिटेड है, तो आपके पास यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल है, सनरूफ का ऑप्शन भी इसमें आपको दिया जाता है। अब सनरूफ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में आपको मिलता है, कई गाड़ियों में नहीं भी आता, लेकिन ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये हार्ड टॉप नहीं है, ये प्रॉपर सनरूफ के साथ है। और इतनी अच्छी कंडीशन में इन फीचर्स के साथ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्राडो ढूंढना बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ जब आप इस गाड़ी को एक बार ड्राइव करेंगे तो आपको मज़ा आएगा और आप कहेंगे कि यार वाकई में ये गाड़ी ऐसी है जिसको आप लंबे अरसे के लिए रख सकते हैं। 1996 मॉडल है, प्राइस में आपको भी आगे चलकर बताता हूँ, और साथ ही साथ हम इसके आगे चलकर माइलेज भी देखते हैं जो कि ओरिजिनल माइलेज ही होंगे। आइए ज़रा गाड़ी की तरफ आते हैं और इस गाड़ी को आप ज़रा फ्रंट साइड से देखें, इसकी लाइट्स पर नज़र डालें तो ये देखें इसकी लाइट्स की खूबसूरती आपको बता रही होगी कि गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन कैसी है। फिर ना सिर्फ इस गाड़ी की लाइट्स बल्कि इसकी ये ग्रिल, इसका बम्पर, हर एक चीज़ गाड़ी की अपनी जो स्टोरी है ओरिजिनल उसको बयान कर रही होगी, और आपको पता चलेगा कि यार वाकई में इस गाड़ी को बहुत ही केयरफुली अभी तक यूज़ किया गया है। और फिर दूसरी बात ये कि क्योंकि ये TX लिमिटेड है, तो यहाँ पर आपके पास अलॉय रिम्स बेहद खूबसूरत हैं। तो ना सिर्फ यहाँ पर हमारे पास अलॉय रिम्स इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड हैं, बल्कि इस गाड़ी के ऊपर ब्रांड न्यू टायर्स भी इंस्टॉल्ड हैं जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है। प्राडो की अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो ये प्राडो की सेकंड जनरेशन है, और टोयोटा ने जब इस गाड़ी को लॉन्च किया तो इस गाड़ी की हाइप इसलिए क्रिएट हुई थी क्योंकि इससे पहले जितनी भी प्राडो आया करती थी वो एक रफ एंड टफ ऑफ रोडर किस्म की व्हीकल समझी जाती थी। लेकिन इस गाड़ी के आने के बाद से प्राडो के बारे में लोगों का कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, और इस गाड़ी की वजह से लोगों को ये लगने लगा कि प्राडो बेसिकली एक ऑफ रोडर तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक लग्जरियस किस्म की व्हीकल भी है, और 7 पैसेंजर्स के लिए एक प्रॉपर मिड साइज़ व्हीकल है, जिसको लोग इसी पहचान से फिर उसके बाद जानने लगे। और इसकी एक और ख़ास बात भी है, और वो ख़ास बात इस गाड़ी का इंजन है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको 1 kg टर्बो डीजल इंजन मिलता है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि अपने ज़माने में अगर आप देखें 1996 में ये गाड़ी 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाया करती थी। उस ज़माने में ये नंबर बेहद ज़्यादा इंप्रेसिव होते थे। और फिर उसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि ये टोटल टॉर्क, पीक टॉर्क आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 RPM पर अवेलेबल होता था आपके लिए, यानी कि 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क सिर्फ 2000 इंजन RPM पर आपको दिया जाता था। और इसी वजह से ये गाड़ी ऑफ रोडिंग में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है, और जितने भी लोग इस गाड़ी को सही तरीके से रखते हैं उनको पता है कि ये किस किस्म की व्हीकल है। और फिर साथ ही साथ इसकी एक और ख़ास बात भी ये थी कि ये गाड़ी टोयोटा के पार्शियल 4x4 सिस्टम के बजाय फुल टाइम 4x4 सिस्टम यूज़ करती थी, जो कि उस वक्त के लिहाज से एक बड़ा ही एडवांस फीचर समझा जाता था, और इसकी वजह से ये गाड़ी आपको रोड के ऊपर बेटर ट्रैक्शन भी देती थी। और साथ ही साथ जब आप इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग पर ले जाते थे तो वहाँ पर भी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग किस्म की हुआ करती थी। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इस गाड़ी की बेसिक रूट्स जो हैं वो तो वही टोयोटा की 70 सीरीज़ से आती हैं, तो ये गाड़ी उतनी ही रफ एंड टफ, उतनी ही रगेड है ऑफ रोडिंग टेरेन्स में। लेकिन क्योंकि इस गाड़ी को ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा लग्जरी
लग्जरियस और कंफर्ट की तरफ ले जाया गया था, जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो फ्रंट सस्पेंशन है वो फॉर द फर्स्ट टाइम टोयोटा ने मल्टी लिंक वाला यूज़ किया था, जिसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी अनमैचेबल है। अब कंडीशन के बारे में मैं बार बार इसलिए आपको ज़ोर दे के कह रहा हूं क्योंकि इस कंडीशन में गाड़ियां मिलना बहुत मुश्किल है। चाहे आप इस गाड़ी को फ्रंट से देखें, आप इसकी साइड लुक्स देखें, इस गाड़ी का हर एक पैनल, हर एक पार्ट एक्सटीरियर में भी और इंटीरियर में भी प्रॉपर अपनी जगह पर इंटैक्ट है और प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है। अच्छा, J90 प्राडो जो है इसमें इंटरनेशनली 2-3 तरह की डिफरेंट ट्रिम्स आपको मिलती थी, जिसमें ये T सीरीज़ भी है, R सीरीज़ भी है और फिर J सीरीज़ भी है। J सीरीज़ जो है वो थोड़ी सी नैरो बॉडी के साथ आती थी, ये वाइडर बॉडी किट के साथ आती है जिसमें आपको एक्स्ट्रा फेंडर फ्लेयर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और अब आप ज़रा इसके पार्ट्स की कंडीशन देखें, इसका असिस्टेड मिरर परफेक्टली इंटैक्ट है। यहाँ पर आप इसके फेंडर्स देख लीजिए, इनका कलर, इंडिकेटर्स, हर एक चीज़ परफेक्टली अपनी जगह पर इंटैक्ट है। और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मिरर्स हैं, डोर लैचेज़, वही मेटल वाली फील यहाँ पर आप देखेंगे। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर जो दरवाज़ों की ओपन और क्लोज़ होने की फ़ील है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे ब्रांड न्यू व्हीकल की होती है। इनके साथ साथ इस गाड़ी का रियर भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डिग्गी ओपन करके इसकी बूट स्पेस वगैरह दिखा देता हूँ। ये 7 सीटर वाला वेरिएंट है, तो इसमें आपको रियर साइड पर 2 फोल्डेबल सीट्स भी मिलती हैं। ओवरऑल इसका बूट आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। यहाँ पर आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉकेट आ जाता है, इसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर भी नेट वाला पॉकेट मौजूद है। तो इसे हम क्लोज़ करते हैं और यार क्या सॉलिड वेटी फील है इसके दरवाज़ों की। रियर साइड पर आपके पास एक स्पेयर व्हील का ऑप्शन आ जाता है, फिर यहाँ पर लाइट, लाइसेंस प्लेट, वो सब चीज़ें हैं। ये टोइंग कैपेसिटी आपके पास आ जाती है और पीछे बम्पर वगैरह हर एक चीज़ आप इस गाड़ी की देख सकते हैं। लेकिन असल खूबसूरती इस गाड़ी के इंटीरियर में है, तो आए अंदर चलते हैं। यार अब मैं गाड़ी के अंदर आता हूँ और इस गाड़ी का सबसे पहले तो यहाँ बैठकर ड्राइवर के प्रोस्पेक्टिव से जब आप इसका इंटीरियर देखेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो आप यहाँ पर आएंगे, देखेंगे तो ही फील करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि पूरी गाड़ी खोल कर दोबारा से बनाई जाती है, और ये जो मार्केट्स होती हैं जहाँ से यूज्ड कार्स के पार्ट्स मिलते हैं वहाँ से पार्ट्स खरीद कर लगाए जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर जब आप आकर बैठेंगे तो इस गाड़ी के इंटीरियर पार्ट्स अपनी हिस्ट्री बयान कर रहे होंगे। यूजेज के निशानात आपको मिलेंगे गाड़ी के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि गाड़ी के अंदर वो जो होता है ना चमक, हर जगह पर चमक ही चमक, जिससे देख कर लगता है कि यार कुछ तो गाड़ी के साथ गड़बड़ हुई हुई है। वो कहते हैं ना, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर आपको वो वाली गड़बड़ फील नहीं होगी। आप आकर देखेंगे और आप देखेंगे कि स्टीयरिंग व्हील के ऊपर निशानात भी आपको प्रॉपरली मिलेंगे, लेकिन डिसेंट किस्म की कंडीशन के अंदर, और हर एक पार्ट इसका ओरिजिनल है। ठीक है, आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी ओरिजिनल अपने डैशबोर्ड के साथ, अपने क्लस्टर, अपने मीटर, हर एक चीज़ गाड़ी के अंदर आपको ओरिजिनल ही फील होगी। और आप इस गाड़ी को जब स्टार्ट करेंगे, अब मैं आपको स्टार्टअप इसका दिखाता हूँ। ये डीजल इंजन है और हाफ सेल्फ पर स्टार्ट होती है लिटरली। ये मैंने इसको की स्टार्ट की, देयर वी गो, गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और बिल्कुल क्वाइट, मतलब जैसे वो डीजल इंजन में एक होता है ना। माइलेज मैं आपको बता देता हूँ, 231, 2,31,000 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है। अब आप कहेंगे कि यार 2 लाख किलोमीटर्स चली हुई गाड़ी हम क्यों ख़रीदें, तो मैं आपको बताऊं कि टोयोटा की ये वाली गाड़ियाँ वर्ल्ड वाइड फेमस हैं 10-10 लाख किलोमीटर्स चलने के बारे में। 2 लाख किलोमीटर्स इज़ जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, मतलब इन गाड़ियों के लिए कोई मसला ही नहीं है। प्रॉपर मेंटेन किया जाए, गाड़ी का इंजन अच्छी कंडीशन में, ऑयल वगैरह टाइम से चेंज किया जाए, तो गाड़ी का अभी भी इसका इंजन का स्टार्टअप ऐसा है कि जैसा मैं एक 0 मीटर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ होता हूँ। और इन गाड़ियों में मैकेनिकल्स का ज़्यादा प्रॉब्लम समझा जाता है। अगर मैकेनिकली गाड़ी में कोई फॉल्ट हो तो वो बड़ा मसला समझा जाता है। तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी मिल जाए जो जेन्युइन बॉडी के साथ साथ मैकेनिकली भी ओके हो, तो फिर मेरे ख्याल से इस तरह की गाड़ी को कोई भी नहीं छोड़ता। अच्छा, प्राइस की भी बात कर लेते हैं। ये 1996 का मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, टोटल जेन्युइन व्हीकल है। एक्सटीरियर में कोई सिंगल स्क्रैच भी नहीं मिलेगा। इवन के इंटीरियर भी इस गाड़ी का बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन वो वाली हालत नहीं है कि जैसे पूरी गाड़ी खोलकर नया इंटीरियर फिट किया हुआ हो, वो वाली चीज़ नहीं है। ये जेन्युइन इंटीरियर है इस गाड़ी का, डिसेंट कंडीशन में है। और प्राइस की अगर बात करें तो इसकी 58 आस्किंग है। जब आप गाड़ी को देखेंगे, कंडीशन वगैरह इसकी, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार वाकई ये प्राइस इसके लिए डिसेंट है। अब क्योंकि ये TXL है तो यहाँ पर आप देखें इसमें अपग्रेडेड ऑडियो सिस्टम इसका ओरिजिनल ही मौजूद है। फिर नीचे आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। अब जो TXL होती हैं, TXL में कई गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जो विदाउट सनरूफ भी आती हैं। ये हार्ड टॉप नहीं है, ये सनरूफ के साथ है। तो वो जो टॉप ऑफ द लाइन वाले फीचर्स आप इस गाड़ी में एंजॉय करेंगे। फिर इसकी जो सीट्स हैं वो भी हायर ट्रिम वाली, आप देखें यहाँ पर प्रॉपर हमारे पास उसकी कंफर्ट सीट्स का। और TXL है तो फिर आपके पास यहाँ पर वुडन ट्रिमिंग भी आपको डैशबोर्ड पर देखने को मिलेगी, नीचे भी मिलेगी। तो ओवरऑल इस गाड़ी के इंटीरियर की जो फील है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको मिलती है। यहाँ पर आपके पास वो डिजिटल कंपस वगैरह आ जाता है। फिर उसके साथ साथ क्लस्टर आपके पास बहुत अच्छी
नीट एंड नाइस कंडीशन में आपको मिलता है। मिरर बेसिक वाला आ जाता है, यहाँ पर सनशेड्स वगैरह मौजूद हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर देखेंगे। सेंटर में आपके पास गियर नॉब्स वाला यूनिट आ जाता है, जिसमें आपके पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। यहाँ पर आपके पास पावर और सेकंड गियर का ऑप्शन आपको मिलता है। फिर 4x4 का कंट्रोल लो और हाई का यहाँ पर आपके पास आ जाता है। वैसे तो ये ऑल टाइम 4x4 ही है। पीछे आपके पास स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर आपके पास ऊपर भी स्टोरेज स्पेस है और नीचे भी आपके पास स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। हैंड ब्रेक सिंपल मैनुअल आपको मिलती है। यस, सनरूफ है, तो चले हम इसकी भी वर्किंग चेक कर लेते हैं। यस, ये टिल्ट कर रहा है। अब स्लाइड चेक कर लेते हैं। तो यस, ये स्लाइड भी प्रॉपरली पीछे तक हो गया और मैं इसको वापस अब क्लोज़ कर लेता हूँ। तो हर एक चीज़ प्रॉपरली वर्किंग है और अपनी जगह पर इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ काम ना कर रही हो। फ्रंट इंटीरियर ऑलमोस्ट नया है। आए ज़रा रियर साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर भी चेक करते हैं जल्दी से। सो गाइज़, रियर साइड पर आते हैं और पीछे मेरे पास यहाँ पर अलग से एसी के कंट्रोल्स मौजूद हैं, जिसमें आप फ़ैन को हाई लो कर सकते हैं, यहाँ से फ़ैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं और टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा डोर पैनल्स आप इसके देख लीजिए, आप इसकी सीट्स का कंफर्ट देख लीजिए, फ्लोर्स, हर एक चीज़ आपको जो है ना, रूफ़ तक, रूफ़ लाइनर इसका, हर एक चीज़ आपको ये चीज़ फ़ील कराएगी कि गाड़ी को बहुत ही केयरफुली यूज़ किया हुआ है और ये एक वेल मेंटेन गाड़ी है। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बताऊँ, आमतौर पर इस तरह की जो गाड़ियाँ आप लेते हैं ना, उनके अंदर ना सिर्फ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं हिडन, जो बाद में आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो फिर आपको पता चलती है और आपको पता चलता है मैकेनिक्स के पास जा कर के इस गाड़ी के अंदर तो इंजन पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। टर्बो का मसला है इंजन में और कहीं से हेड गैस्केट लीक हो रही है या पूरा वो इंजन जो है चेंज होगा, जिसका तकरीबन 6-7 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो उससे बेहतर है कि पहले ही आप अच्छी गाड़ी लें और या फिर आपको बाद में जाकर पता चलता है कि गाड़ी टेम्पर्ड है, बॉडी चेंज है, गाड़ी का कुछ बड़ा मसला हुआ है या डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ पूरी नहीं है। इस गाड़ी के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इस किस्म का कोई प्रॉब्लम इस गाड़ी के साथ नहीं है। मुकम्मल इस गाड़ी के कागजात 100% सब कुछ ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन के साथ आपको मिलेंगे। हर एक चीज़ इस गाड़ी की क्रिस्टल क्लियर है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र, इंटीरियर एक्सटीरियर की कंडीशन, मैकेनिकल इस गाड़ी की कंडीशन, हर एक चीज़ देखने के बाद आप इस गाड़ी को सही तरीके से एंजॉय करेंगे। ये है इस गाड़ी का 3 लीटर 1 kg टर्बो डीजल इंजन, ड्यूल बैटरी के सेटअप के साथ आता है। इंजन इस वक्त रनिंग कंडीशन में है और मुझे यहाँ से देखने पर कोई ऑयल की लीकेज, कोई इस तरह की सिपेज, कोई कुछ भी नज़र नहीं आ रही और ओवरऑल इस गाड़ी का इंजन गाड़ी के मॉडल के हिसाब से और यूजेज के हिसाब से बहुत ही अच्छी और डिसेंट कंडीशन में आपको मिलेगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। इस गाड़ी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो सहगल मोटर्स के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिन पर आप कॉल करके इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।